चलो भाई देखो। रूस ने एक ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। लिखा था, प्रिय भारतीय मित्रों, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयां। जय हिंद, जय रूस। इंडिया और रशिया के दोस्ती के क्या ही कहने। You know, for Putin, Modi is a very important partner economically as well. तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वाइन नहीं लहराया गया। हैं? ये क्या हो गया? पाकिस्तान का झंडा वाइन नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए गाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। या तो हम ये जंग हार। गजब बेइज्जती है। फिर हम कौन सी धमकी लगाएंगे, ये सोचना पड़ेगा। है धमकी लगाने वालों को फिर ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें। मैं नहीं बताऊंगा। अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर भी नहीं मान रहे। अबे साले। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। बात तो सही है। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। फिर क्या होगा? लवड़े न भोजन। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही मंडे के दिन 3 दिन के एक बहुत ही अहम दौरे पे दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाइना भी इस वक्त बाकायदा चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये इनको इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। हमारे वजीर आजम ने तो नाहली की बदतरीन मिसाल। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये इनको इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए गाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। या तो हम ये जंग हार चुके। एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 डेवलपमेंट्स इंडिया के हवाले से ज़हन में रखिए कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही मंडे के दिन 3 दिन के एक बहुत ही अहम दौरे पे दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वो जो अब से 1 साल पहले डायलॉग शुरू हुआ था 2020 का, जो गलवान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें बॉर्डर सेटलमेंट करने के लिए जिसपे हिंदुस्तान और चीन आपस में खासी पेशरफ्त कर चुके हैं, तवक्को ये है कि अब इसकी एक तरह से फाइनलाइजेशन होगी। ये फाइनलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि इसी महीने के आखिर में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2018 के बाद पहली दफ़ा 7 बरस के बाद चीन जा रहे हैं, जहां पर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये एससीओ का समिट है और इससे पहले ये जो नॉर्ड्स हैं इनको सेटल करने की कोशिश है वो की जाए। आएगा मजा खेल का। बड़ी खास बात जो मैंने पूछी, उन्होंने कहा जी अब जो न्यूक्लियर की धमकियां है ना उसमें हम नहीं आने वाले। तुसी जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो। न्यूक्लियर बार बार जो है धमकी लगा देता है पाकिस्तान की, जी हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, हम जो है वो एटमी धमाका कर देंगे। अभी देखें कुछ दिन पहले जो धमकी है कि जी आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे अगर कुछ हुआ और बका की जंग का मसला हुआ या ये हुआ, तो हम तो जो है वो हम तकरीबन जो आधी दुनिया उसको साथ लेकर ही वो मतलब मार कर ही मरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप आधी दुनिया का हैं या पूरी दुनिया का हैं, अब इन बातों में हम आने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब हम आने वाले नहीं, जो उन्होंने कहा है उससे देखिए ये है कि उन्होंने अपना सिस्टम सोच लिया कि हमारे पास तो ये सिस्टम होगा, तो हम तो ये बना रहे हैं, तो तुम लोग जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारी बातों में अब हमने नहीं आना। तो अब जो है ये अगर भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकी में भी ना आया, क्योंकि देखें पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर की धमकी ही है ना, वो हमेशा से पाव पाव भर के बम जो है चलाने की बात की जाती है और अभी भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम ये चला देंगे। अब लेकिन उसमें एक और बात है, उसमें एक और बात जो की गई, पहले तो जी आधी दुनिया को साथ लेकर जाना था, लेकिन अब ये कहा गया कि जी दिल्ली जो है ना उसके ऊपर चलाना है और दिल्ली के ऊपर खासतौर पर जो रिफाइनरी है अंबानी की उसको भी निशाना बनाना है और यानी इकोनॉमी के जितने उनके ज़्यादा बड़े गढ़ हैं उनको बनाना है। तो बात यह है कि अब अगर इंडिया न्यूक्लियर धमकी में भी ना आया पाकिस्तान की, तो फिर कौन सी धमकी होगी, मैं ये सोच रही हूँ। कोई धमकी होगी या नहीं होगी, फिर क्या धमकी रह जाएगी? अगर वो भाई अगर आप लोग न्यूक्लियर धमकी से भी निकल गए तो फिर तो कुछ भी नहीं।
फिर हम कौन सी धमकी लगाएंगे, ये सोचना पड़ेगा है। धमकी लगाने वालों को फिर ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें, अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर भी नहीं मान रहे। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। फिर क्या होगा, तो ये है सिचुएशन। अब आपको जो है कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा उनको डराने के लिए। वो नहीं डर दे पाए, वो कह रहे हैं हाय हम डर गए, हो हम डर गए। अब वो ये कह रहे हैं हम डर गए, मतलब इस तरह कह रहे हैं कि कर लो जो करना है। तो जी ये है हालात वाक़यात। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो बात है चले वैसे तो ये एक अलग टॉपिक हम किसी और उसमें करेंगे, लेकिन मोदी साहब जो है ना ये सुदर्शन चक्र अनाउंस करके और इसको जो है ना बना के, वैसे तो ये 2035 में कहा जा रहा है 2035 तक उनका कंप्लीट होगा, लेकिन मोदी साहब इससे पहले ही खैर बात कह देंगे, वो टाटा बाय बाय कर देंगे। वो कहेंगे मैंने जितना करना था काम कर दिया, अब आगे आने वाले जो उन्होंने इसको बढ़ाना है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में और हम लोगों ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, और इसी इंडिपेंडेंस डे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन पोस्ट किया जो कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उनको दर्शाता है। और उसी एक्स प्लेटफॉर्म पर भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने भी भारत और रूस की इसी तरीके से दोस्ती बनी रहे इसकी भी कामना की है। चाइना भी इस वक्त बाकायदा, चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। 5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो एग्रीमेंट, वो हो गया थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स। एंड डिप्लोमेट्स यही हैं, ये हमारे करियर डिप्लोमेट्स की बात नहीं हो रही। इंडिया के मामला, चाइना, रशिया, ये डिप्लोमेसी जो है हो रही है ना, वो यही करते हैं। यही हमारे जो इस वक्त मदारुल महाम है, इस वक्त क्या शुरू से हमेशा से वही चलते आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये नहीं हो सकेगा कि आप अपने फेलियर्स को किसी गंडापुर के सर पे डाल दें। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से भारत और रूस के रिश्ते जो इतने मजबूत हैं, वो ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो भारत के ऊपर चाहे जितना टैरिफ वार कर दें लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था जब ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया था और ये दबाव बनाया था कि भारत जो है वो रूस से तेल ना खरीदे। उसके बावजूद भारत ने तुरंत रिप्लाई करते हुए ट्रंप को और अमेरिका को ये चेतावनी दी थी कि भारत के अंदरूनी मामलों में ट्रंप जैसे लोग, अमेरिका जैसे देश हस्तक्षेप ना करें और भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से भारत के लोगों की डिमांड होगी, भारत के लोगों को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल जी, वो रसिया गए थे अभी हाल ही में। आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी। वहां उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया, जो कि राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत ही उसे स्वीकार कर लिया और बोला कि हम जल्द ही भारत आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भारत के अंदर होने वाली है। और दूसरी तरफ दोस्तों चीन की अगर बात करें तो जब ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है उसके बाद से ही जो चीन का रुख है वो भारत की तरफ बहुत नर्म देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ट्रंप के इस भारी भरकम भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने पर चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि भारत पर यह एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया, ये चीजें सही नहीं है। और दोस्तों आने वाले दिनों में यानी कि 18 अगस्त 2025 को चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत का दौरा करने वाले हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उनमें और भी ज्यादा सुधार होगा और आपस में व्यापार को लेकर बहुत सारे समझौते हो सकते हैं, जिससे दोस्तों आने वाले समय में अगर ट्रंप का टैरिफ ये कम नहीं होता है तो भारत पर इससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यापार चीन और रूस जैसे जो देश हैं उनके साथ और अधिक बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार। मजा आया।